हेलो हाय नमस्कार। इति फूड जंक्शन में मैं आपका फिर से तहे दिल से स्वागत करना चाहती हूँ। दोस्तों, आप ये बर्गर बन देख रहे हैं, आपको क्या लगता है कि मैंने इसे मार्केट से ख़रीदा है? जी नहीं, आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। मैंने इसे बनाया है घर पे। जी हाँ, मैंने एगलेस बर्गर बन बनाया है घर पे, कढ़ाई में भी और ओवन में भी। मैंने दोनों तरीके से बनाया है। अगर आपको भी इसकी रेसिपी देखनी है तो चलिए। हाय नमस्कार, मैं आपका फिर से स्वागत करना चाहती हूँ अपने चैनल यानी इति फूड जंक्शन में। दोस्तों, कि जैसा पहले ही मैंने आपको बता दिया है, मैं आज बनाने जा रही हूँ घर पे बर्गर। असल में मेरा मन बर्गर खाने का बहुत कर रहा था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज मैं घर पे बर्गर का पाव बनाऊँ। जी हाँ, घर पे मैं बनाऊँगी बर्गर का पाव, और वो भी हमेशा की तरह कम से कम इंग्रेडिएंट से, ताकि आप लोगों को इस लॉकडाउन के वक्त में मेरी कोई भी रेसिपी बनाने में कोई भी परेशानी ना हो। तो फ्रेंड, आगे बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं अपने इंग्रेडिएंट से। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ, इसके लिए हमें सबसे ज़रूरी है ये यीस्ट। अगर आप इंस्टेंट यीस्ट ले रहे हैं तो ठीक है, लेकिन अगर आप नॉर्मल यीस्ट ले रहे हैं तो उसको आपको घोलना बहुत ज़रूरी होगा। मैं आपको बताती हूँ कि किस प्रकार। जैसे ये मेरा इंस्टेंट यीस्ट है, मैं आपको उसका पैकेट दिखाती हूँ। फ्रेंड, ये मेरा इंस्टेंट यीस्ट है। इसको प्रूफिंग की ज़रूरत नहीं होती है, ये हम डायरेक्ट किसी भी पाव में या पिज़्ज़ा बनाने में डायरेक्ट डाल सकते हैं। पर कुछ यीस्ट होते हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ प्रूफिंग किसी पानी या दूध के डालने पर ही होते हैं। तो इसीलिए मैं रिकमेंड करूँगी आपको कि आप इंस्टेंट यीस्ट ही लें, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। इंस्टेंट यीस्ट हमें लेना है 2 चम्मच, आधा चम्मच नमक। जितना हमने यीस्ट लिया है उतनी ही चीनी लेंगे, क्योंकि चीनी जो है यीस्ट का खाना होती है, तो उतनी ही हमें चीनी लेनी, यानी 2 चम्मच। रिफाइंड ऑयल 1 से 2 चम्मच, और 2 चम्मच मैदा अलग से हमें लेना है। और ये मैंने 2.5 कप मैदा लिया है। ये मैदा अलग है और ये अलग है। हमने 2.5 कप मैदा चाल के अलग से लिया है। ये वार्म मिल्क है। अगर आप चाहें तो इसमें 1 या 2 चम्मच मिल्क पाउडर यूज़ कर लीजिए, तो और भी अच्छा टेस्ट हो जाएगा बंद का। और ये मैंने कुनकुना पानी लिया है। 1 से 2 चम्मच बटर। तो फ्रेंड, ये सब प्रोसेस करने से पहले हमें एक मेन इंग्रेडिएंट्स की तैयारी करनी होगी। वो क्या है मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि आप देख ले रहे हैं, मैंने एक छोटा सा पैन लिया है। अब मैं इसमें 2 चम्मच के करीब मैदा डाल दूँगी और आधा कप के करीब पानी। ये पेस्ट जो होता है ये बन में डालना बहुत ज़रूरी होता है। इससे बन हमारे बहुत ही सॉफ्ट बनते हैं, और ये एक तरीके का एक ऐसा पेस्ट होता है जिसकी वजह से बंद को सॉफ्टनेस मिलती है। तो ये करना बहुत ही ज़रूरी है ये प्रोसेस। इसमें कुछ भी नहीं, सिर्फ 1 मिनट लगता है। ये मैंने 2 चम्मच मैदा लिया है और आधा कप के करीब पानी, और सिर्फ 2 मिनट बस इसके जो लम्स है वो हमें तोड़ने हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं मैं तोड़ रही हूँ, और इसे 5 से 10 मिनट रूम टेम्परेचर पर ही ठंडा करके हमें इसे यूज़ करना है। तो फ्रेंड, ये मैं आपको सीक्रेट बता रही हूँ। जो मार्केट में बनते हैं बिल्कुल इसी तरीके से बनते हैं। और आप चाहें तो मिल्क में भी आप दूध पाउडर ऐड कर सकते हैं, या तो इस स्टेज पे भी आप 1 या 2 चम्मच इसमें दूध पाउडर ऐड कर सकते हैं। दोनों में से जो भी आपको ठीक लगे वो ऐड कर सकते हैं। तो मेरे ये पेस्ट बिल्कुल रेडी हो गए हैं। अब मैं इसे जा रही हूँ रूम टेम्परेचर पे ठंडा करने। यहाँ मैंने 2.5 कप मैदा लिया है, पर आपको मैदा चाल के लेना है। मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, आप जब भी मैदा लें तो हर बार उसको चाल के लिए बिना चाले हुए कभी भी मैदे का यूज़ नहीं करना चाहिए, वरना जो आप डिश बनाएंगे उसमें लम्स पड़ जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक ट्रिक बताना चाहूँगी। अगर आप इंस्टेंट यीस्ट का यूज़ पाव या बर्गर बनाने में कर रहे हैं, तो जैसे एक तरफ आप मैदे के एक साइड चीनी डालिए और उसी साइड यीस्ट डालिए। मैंने जैसा कि आपको बताया है, यीस्ट का खाना होता है चीनी, इसीलिए इस तरफ डालना बहुत ज़रूरी है। और दूसरे साइड ये डालें नमक। डाल के पहले आप हाथों से इसे मिक्स कर लें। इसे हाथों से मिक्स करना बहुत ज़रूरी है एक तरफ। ये प्रोसेस पाव में या बंद में ज़रूर किया जाता है। और
इस तरफ नमक डालें। ऐसा कहा जाता है कि ईस्ट का खाना तो चीनी होता है, पर ईस्ट का दुश्मन होता है नमक। जी हाँ, दुश्मन होता है। तो इसी वजह से हम अलग अलग साइड डाल रहे हैं। तो अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर दे रहे हैं। हम दोनों साइड मिक्स करके सबको अच्छी तरीके से मिक्स कर दिए। अब हमें 1 से 2 चम्मच बटर, मैंने 1 चम्मच बटर डाल दिया। अब मैं इसे अच्छे से मिक्स कर दे रही हूँ। अब थोड़ी देर बाद मैं दूसरा चम्मच भी बटर डालूंगी, पर इसको अच्छी तरीके से मिक्स करना है। हमें बटर रूम टेम्परेचर पर ही यूज़ करना है, चाहे आप पाव बना रहे हो, केक बना रहे हो। इस बात का हमेशा ध्यान रखिए कि बटर आप हमेशा रूम टेम्परेचर पर ही यूज़ कीजिए। अगर आपका बटर फ्रीज में हो तो उसको निकाल के 2 से 3 घंटा रेस्ट करने दीजिए। और ये दूसरा चम्मच गया। आपको 2 बड़े चम्मच बटर लेने हैं। अब ये मैंने वार्म मिल्क डाल दूंगी। फ्रेंड, ये पाव बहुत ही आराम से बन जाते हैं। हाँ, प्रोसेस थोड़ा लंबा होता है, लेकिन इसमें इंग्रेडिएंट्स जैसे कि आपने देखा मुश्किल से गिन के 4 से 5 इंग्रेडिएंट्स लगे हैं और बहुत ही बढ़िया पाव बन के तैयार हो जाते हैं। मैं जब पाव बन के रेडी होगा तो मैं आपको दिखाऊंगी कि कितना बढ़िया पाव बन के रेडी हुआ है। और अब थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके थोड़ा गीला आटा इसका लगाएंगे। अब इस स्टेज पे हमें ये जो हमने बैटर बनाया था वो डालना। इसको आप पहले भी डाल सकते हैं, पहले ही डालना है। असल में मेरा बैटर थोड़ा गर्म था, इसे हल्का सा ठंडा होने, जैसे कि मैंने आपको बताया रूम टेम्परेचर पे होना बहुत ज़रूरी है। तो आप चाहे तो अभी डालिए, चाहे तो बाद में डालिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पर इससे आपके बंद बहुत ही सॉफ्ट बनते हैं। अभी आपको मेरा बैटर थोड़ा गीला लग रहा होगा, पर मैं आपको अभी दिखाती हूँ। हमने यहाँ पे मैदा डस्ट कर दिया है। अब मैं इसे कम से कम 10 मिनट स्ट्रेच करूँगी। इसे स्ट्रेच करना बहुत ज़रूरी है। आप देख रहे हैं मेरा बैटर कितना गीला लग रहा है। अब थोड़ी देर बाद आप देखिएगा कितना ये आराम से चिकना हो जाएगा। और हमें तब तक इसे चिकना करना है जब तक ये प्लेटफॉर्म पे चिपकना ना बंद कर दे। अभी देख रहे हैं आप चिपक रहा है। अभी हमें 10 मिनट तक इसे करते रहना है जैसे कि आप देख रहे हैं अब ये हल्का हल्का चिपक रहा है, फिर भी हमें इसे कम से कम 10 मिनट करना है। मुझे अभी बस 5 मिनट हुए हैं। अब मैं इसमें 1 चम्मच रिफाइंड ऑयल डाल दे रही हूँ। सिर्फ हमें 1 चम्मच डालना है। उससे क्या होगा, हमारे बन बहुत ही सॉफ्ट बनेंगे। क्योंकि पहले हमने बटर डाला, अब हमने रिफाइंड ऑयल डाला, तो बटर हमारे बड़े ही सॉफ्ट बनेंगे बन बटर से। मेरे डो बन के बिल्कुल रेडी है और बिल्कुल भी नहीं चिपक रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं मैं दबा रही हूँ, फिर भी प्लेटफॉर्म पे नहीं चिपकना है। यानी कि 15 मिनट के अंदर मेरा डो रेडी हो गया। तो इसका जो मेन अभी प्रोसेस है वो अभी स्टार्ट होगा। यहाँ मैंने एक बड़ा बर्तन रखा है, आप देख रहे हैं मैंने इसको हल्का सा रिफाइंड लगाया है। अब मैं अपने इस मैदे के डो को इसमें रख के इसमें हल्का सा रिफाइंड से ग्रीस करके इसे एक किचन टॉवल से ढककर किसी गर्म जगह, अगर आपके पास कोई गर्म जगह हो तो वहाँ रखिए। नहीं तो हर बार की तरह मैं बंद ओवन बंद रहेगा, उसमें भी बहुत गर्मी होती है। तो मैं बंद ओवन में, गर्मी अगर है तो 1 से सवा घंटे में ही प्रूफ हो जाएगा, और अगर ठंडक है तो 2 घंटा लगेगा इसे प्रूफिंग में। अगर आपके पास कोई गर्म जगह ना हो या माइक्रो ओवन या ओवन ना हो तो आप इसे आटे के टिन में भी अच्छी तरीके से कपड़े से कवर करके किसी प्लेट से ढक के रख दें। तो मैं आपसे मिलूंगी 2 घंटे बाद। डबल से भी ज़्यादा हो गया है। मैं आपको बताना चाहती हूँ, अगर आप ठंडक में इसे रख रहे हैं तो इसे कम से कम 2 घंटे रखिए, और आप अगर इसे गर्मी में रख रहे हैं तो 1 घंटे में ही आपका प्रूफ होके बिल्कुल रेडी हो जाएगा। तो ये मैंने सवा घंटा रखा है तो बहुत ज़्यादा प्रूफ हो गया है, बहुत अच्छी चीज़ है। अब मैं इसे देखिए दबा रही हूँ तो बिल्कुल ही ये एकदम इस तरीके से ही हमें इसके ब्रेड के लिए ऐसा ही हमें चाहिए। तो मैंने प्लेटफॉर्म पे मैदा छिड़क दिया, मैं इसे प्लेटफॉर्म पे ले रही हूँ। और मैं आपको पहले बता दे रही हूँ हमें ट्रे तैयार करना है। तो मैं इसे ओवन में पकाऊंगी, मैं 6 बर्गर को ओवन में पकाऊंगी। तो इसके लिए मैंने ट्रे तैयार करना मैंने आपको बताया है। मैंने रिफाइंड से ग्रीस करके
लिया है और मैं कढ़ाई में पकाऊंगी, तो मैंने 2 कटोरी को भी उसी तरीके से रेडी कर लिया है। तो चलिए फ्रेंड, पहले अब हमें इसे हल्के हाथ से, हमें ज़्यादा इसे स्ट्रेच नहीं करना है, बस जितना भी इसका एयर है वो हमें अंदर से निकालना है और कुछ भी हमें नहीं करना है, सिर्फ अंदर का एयर निकालना है बस। जैसे कि आप देख रहे हैं, बिल्कुल इसी तरीके से जिस प्रकार हम आटा सानते हैं उसी तरीके से करना है और इसका एक लंबा सा डो बनाना है। लंबा सा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इसको हम पार्ट करेंगे 8 बराबर हिस्सों में इसे काटेंगे, क्योंकि मैं 7 से 8 बर्गर बनाऊंगी, तो मैं इसे 8 भागों में काटूंगी। तो सबसे पहले हमें इसे बराबर भागों में काटने के लिए मैंने नाइफ लिया है। मैं पहले तो बराबर 2 हिस्से कर दूंगी। इसे बिल्कुल भी आपको नोचना नहीं है कि नोच के इसका बॉल बनाए, बिल्कुल भी नहीं, आपको कांटे से ही काटना है। ये 1 2 3 एंड 4 बिल्कुल आपको इसी तरीके से काटना है। कोई धार वाली चाकू हो तो उसी का यूज़ कीजिए, मैं धार वाली चाकू का यूज़ कर रही हूँ। ये डो बहुत स्टिकी है, तो आराम से, कोई जल्दबाजी मत कीजिए, बिल्कुल आराम से कीजिएगा। और जैसे कि मैंने दिखाया है, पहले आप निशान लगा लीजिए, तो उससे आपको काटने में थोड़ी आसानी होगी। 4 ये मेरे थोड़े ज़्यादा हैं, तो मैं काट के, ये मेरे थोड़े कम लग रहे हैं तो इसमें मैं करूँगी ऐड। मैं आपको दिखाती हूँ कैसे। 5 6 7 एंड 8। तो अब हमें क्या करना है, हमें हाथों पर हल्का सा, देखिए यहाँ मैदा है, तो हाथों पर हल्का सा मैदा ले लेना है और इस तरीके से इसे अंदर की तरफ बॉल बनानी है। इसे अंदर की तरफ बॉल बनानी है और बिल्कुल भी इसमें क्रैक नहीं होने चाहिए। ज़रा भी कहीं भी आपको क्रैक लगे तो आप इसको नीचे की तरफ करिए, ऊपर की तरफ कहीं भी क्रैक नहीं होने चाहिए। और आप इस तरीके से, मैं ट्रे यहाँ रख दे रही हूँ, ये मेरी पहली बॉल बन गई है, तो मैं यहाँ रख दे रही हूँ। हमें थोड़ी दूरी पे रखनी है सारी बॉल बना के। सारी बॉल हमें ऐसे ही रेडी कर लेनी है। मेरी 6 बॉल, ये 7 बॉल और ये 8वीं जो मैंने कहा था मैं कट करना आपको बताऊँ कैसे जोड़ना है। इसे हल्का सा फैलाइए और इसके अंदर इसको डालिए। बिल्कुल जोड़ने की कोशिश मत कीजिएगा, नहीं तो उसमें क्रैक पड़ जाएंगे। अंदर की तरफ इसको दबाते हुए, जिस तरीके से आप आलू के पराठे फील करते हैं उसी तरीके से, क्योंकि हमने थोड़ा जोड़ा है तो इसीलिए मैं आपको ये तरीका इसमें बता रही हूँ। और हल्के हल्के हाथ से या प्लेटफॉर्म पे करके ये कटोरी में, मैं कटोरी में रख रही हूँ और इसको हल्का सा दबा दे रही हूँ। सेकंड वाला भी रख के हल्का सा दबा दे रही हूँ। अब मैं इसे, इन दोनों को ढक के मैं इसे ढक दे रही हूँ और इन दोनों को भी ढक के कम से कम आधा घंटा दोबारा प्रूफ करने के बाद तब हम इसे ओवन में डालेंगे। तो मैं आपसे मिलती हूँ आधे घंटे बाद। आप देख सकते हैं फ्रेंड, मैंने जैसे बताया मैं 2 बन को कढ़ाई में बना रही हूँ, तो उसके लिए मैंने कढ़ाई को पहले ही प्री हीट कर दिया है। मैंने मीडियम फ्लेम पे कढ़ाई को 10 मिनट प्री हीट किया है। मैंने ओवन को भी 10 मिनट के लिए प्री हीट करने छोड़ दिया है। अब चलिए हम अपने बर्गर बन देखते हैं रेडी हुए हैं या नहीं। ये बिल्कुल साइज में डबल हो गए हैं, आप देख सकते हैं सारे बंद को। और मैं जो कटोरी में रखी थी कढ़ाई में डालने के लिए, उसको भी आप देख सकते हैं डबल हो गए साइज में। तो अब हमें, और एग के बना रहे हैं तो एग वॉश कर सकते हैं। तो मैं आज एगलेस बना रही हूँ, तो आज मैं मिल्क वॉश करूँगी। अगर आपके पास ब्रश हो तो उससे वॉश कीजिए, नहीं तो आपके पास, जैसे मैं एक कॉटन का कपड़ा ली हूँ छोटा सा, बिल्कुल आपको हल्के हाथ से, ये रूम टेम्परेचर पर मिल्क मैंने लिया है, सारे बंद में आपको बहुत ही हल्के हाथों से लगाना है। ज़रा सा भी इसको दबाना नहीं है, बहुत ही हल्के हाथों से प्यार से लगाना है ताकि इसमें एक अलग ही ग्लेज आ जाए। अगर आप एग खाते हैं तो वो और भी अच्छा है। आप एग
को वॉश कर सकते हैं इसमें, उसका कलर भी बहुत ही अच्छा आ जाता है। पर मैं इस बीच एग का यूज़ बिल्कुल नहीं कर रही हूँ, तो मैं आज एग वॉश नहीं कर रही हूँ, मैं मिल्क वॉश कर रही हूँ। अब हमें ये जो मैंने सेसमी सीड्स लिए हैं यानी तिल लिए हैं, आपके पास वाइट हो तो और भी अच्छा है, मेरे पास ये ब्राउन है तो मैं इसमें स्प्रिंकल कर दे रही हूँ अच्छी तरीके से। ये अपने आप मिल्क की वजह से इसमें चिपक जाएंगे ऊपर। अच्छी तरह से चिपक जाएंगे ये। अब मेरी कढ़ाई, पहले मैं इसे कढ़ाई में डाल देती हूँ। मेरी कढ़ाई पूरी तरीके से प्री हीट हो गई है, मैंने प्री हीट आपको करना बता दिया है। इसको मैंने धीमी आंच से थोड़ा तक तेज करके प्री हीट किया है। घर में रहते हैं तो हम इस तरीके से इसको रख के इसको बहुत ही सावधानी से रख देंगे और अपने बर्तन को दोबारा ढक देंगे अच्छी तरीके से। कहीं से भी इसका खुला नहीं रहना चाहिए। और हर बार की तरह मैं इसको अच्छी तरह से ढकने के लिए एक भारी चीज़ रख दे रही हूँ। अब मैं ओवन की तरफ चलती हूँ और मैंने देख लीजिए, मैंने फ्लेम सिम और मीडियम के बीच रखी है, ना ज़्यादा तेज़ ना ज़्यादा धीमा, बस इतना रहे कि अच्छी तरीके से पक सके। तो फ्रेंड अब चलते हैं ओवन की तरफ। मैंने ओवन को पहले ही प्री हीट कर लिया है 190 डिग्री पे और मैं इसे रख दे रही हूँ 190 डिग्री पे ही। आप देख रहे हैं 190 डिग्री पे ही 20 मिनट के लिए मैं इसे सेट करके रख दे रही हूँ, या तब तक जब तक कि हमारे बन का कलर चेंज ना हो जाए और वो प्रूफ ना हो जाए। तो जैसे कि आप देख रहे हैं एक तरफ हमारे ओवन में बन रहे हैं और दूसरी तरफ कढ़ाई में बन रहे हैं। तो हमें कम से कम 20 मिनट के लिए इसे छोड़ देना है और बीच बीच में चेक ज़रूर करना है, कढ़ाई में भी ओवन में भी। 30 मिनट हो गए हैं, मैंने चेक कर लिया है कि मेरे बर्गर बिल्कुल बन के रेडी हो गए हैं। तो मैंने गैस ऑफ कर दिया है और 2 मिनट के लिए उसको ऐसे ही छोड़ दिया था। तो चलिए हम दोबारा चेक कर लेते हैं। बहुत गर्म है तो बहुत सावधानी से आप कीजिएगा। बिल्कुल मेरे बर्गर बन मुझे लग रहा है रेडी हो गए हैं। तो आप इसको प्लेट निकाल के किचन प्लेटफॉर्म पे रख दीजिए। और चलिए हम अपने ओवन को भी चेक कर लें, वो भी रेडी हो गए होंगे। मेरे ये भी बर्गर बिल्कुल बन के रेडी हो गया। आप जैसे देख रहे हैं ऊपर गोल्डन कलर आ गया, इसका मतलब रेडी हो गए हैं। ओवन भी गर्म होगा तो बहुत सावधानी से इसे निकालिएगा और इसको रख दीजिए स्टैंड पे। अब हमें इसी स्टेज पे इसमें बटर लगाना है। तो मैं सारे बन में बटर लगाऊंगी, पर आपको बिल्कुल भी चम्मच से नहीं लगाना, आपको हाथों से ही लगाना है। थोड़ा बटर आपको सारे बंद में लगा लेना है। अब मैंने सारे बर्गर में बटर लगा लिया है। अब हमें 2 सूती कपड़ा लेना है और बिल्कुल ही हल्का गीला हमें लेना। मैंने पूरा पानी इसका निचोड़ लिया है। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, मैं दिखाना चाहती हूँ कुछ इस तरीके से। ये प्रोसेस करना बहुत ज़रूरी है, इससे आपके बंद बहुत सॉफ्ट हो जाएंगे। और इसे हमें रखना है 15 से 20 मिनट। 15 से 20 मिनट हमें ऐसे ही रखना है। आप 15 से 20 मिनट बाद देखिएगा कि आपके बर्गर बन बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगे। इसको भी कटोरी वाला भी हमें इसी से दबा के 15 से 20 मिनट रखना है। फ्रेंड 15 से 20 मिनट हो गए हैं। मैंने इसे सूती कपड़े से अच्छी तरीके से दोनों कवर कर दिया था, ओवन वाला भी और कढ़ाई वाला भी। चलिए अब हम इसे चेक कर लेते हैं। बहुत ही बढ़िया लग रहे हैं, मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, बहुत ही बढ़िया लग रहे हैं। और मैं आपको एक दबा के भी दिखाना चाहती हूँ। ये देख रहे हैं कितने सॉफ्ट बने हैं। और मैं ये कढ़ाई वाला भी आपको दिखाना चाहती हूँ, ये भी बिल्कुल सॉफ्ट हो गए हैं।
ये मैं आपको दिखा रही हूँ। मैं आपको तो फ्रेंड मेरे बन के तैयार है। मैं आपको एक पीस उठा के दिखाना चाहती हूँ। अगर आपके पास फ्रेंड बटर पेपर हो तो उसके नीचे आप बटर पेपर का यूज़ कीजिए, वो बहुत ही बढ़िया होता है। लॉकडाउन की वजह से सारी दुकानें बंद है तो मेरे पास बटर पेपर नहीं था, नहीं तो बहुत ही बढ़िया बटर पेपर से होता है। तो देखिए मैं आपको पुश करके दिखाना चाहती हूँ। बहुत ही बढ़िया बंद मेरे बने हैं, ये हो गए। और ये मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, ये जो हमने कढ़ाई में बनाए थे वो भी बहुत ही सॉफ्ट है। ये देखिए बहुत ही सॉफ्ट हैं, कढ़ाई वाले बंद भी बहुत ही सॉफ्ट बने हैं। तो मैं आपको एक बर्गर कट करके दिखाना चाहती हूँ। ये देखिए, आप देख रहे हैं, कोई कह नहीं सकता है कि आपने इसे घर पे बनाया है, और वो भी बहुत ही कम इंग्रेडिएंट से, और वो भी एगलेस। ज़्यादातर ये सारे बंद में और ब्रेड में एग पड़ता है, पर आज हमने एगलेस बंद बनाए हैं बर्गर के लिए। तो फ्रेंड अगर आपको भी मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं आपसे मिलूँगी एक